देख रहे हैं न्यूज धमाल 24, हर समय हर खबर। नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। यूं तो शहर में बोरिंग को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सख्ती से लाखों दावे और ढिंडोरे पीटती है, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे इंदौर शहर में बोरिंग माफिया जीतू चौधरी ने शहर भर में आतंक मचा रखा है। दरअसल वह इसलिए क्योंकि लगभग पूरे इंदौर में ही खुलेआम अवैध बोरिंग धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। इसे लेकर कोई पत्रकार इन माफियों का विरोध करे तो उसके साथ बेखौफ मारपीट और जान लेने तक की कोशिश हो जाती है। ऐसा ही वाकया पत्रकार सूरज दुबे के साथ आजाद नगर थाना क्षेत्र में घटित हुआ, क्योंकि पत्रकार दुबे ने जब बोरिंग माफिया जीतू चौधरी से बोरिंग करने की अनुमति मांगनी चाहिए तो माफिया और उसके गुर्गों ने पत्रकार के साथ मारपीट शुरू कर दी। यही नहीं, इन माफियों का साथ आजाद थाना पुलिस ने देते हुए फरियादी पत्रकार की एक नहीं सुनी। लिहाजा अब पत्रकार ने पूरे मामले की शिकायत इंदौर आईजी से करते हुए बोरिंग माफिया जीतू चौधरी सहित उसके गुर्गों पर धारा 307 का प्रकरण दर्ज कराने की मांग की है। इसके अलावा थाना आजाद नगर जवान प्रीतम सिंह ठाकुर पर भी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। बढ़ता जाएगा और वो किसी को भी मारेंगे। आज इतने बड़े पत्रकार को मार रहे हैं तो आम जनता को तो कुछ समझेंगे ही नहीं ना, तो उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और थानेदार पे भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। शिवसेना 80% सेवा करती है और हम मैदान में उतरेंगे और इसका लिए आंदोलन करेंगे। सर, हम आपसे हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है। गुंडे द्वारा पहला हमला नहीं है, हर माह 3 से 4 हमले कर रहा है वो पत्रकारों पे और अन्य लोगों पर। हर थाने में रिकॉर्ड है उसके नाम के। 323 क्वेरी करा लेंगे मेडिकल से, अगर क्वेरी में वो प्रीवियस इंजरी आती है तो है सर डॉक्टर के रिपोर्ट में सिर फट गया उसका सर रजिस्टर्ड है ना, हर थाने में, इंदौर शहर के हर थाने में। ऐसा नहीं है कि 323 294 में रजिस्टर्ड है तो इसमें धारा ही नहीं बढ़ती। 506 विधानसभा उन लोगों के साथ भी वही जमानत हो गई तो उनके तो और वो तो सर बाद में कुछ नहीं होता सर। 323 हाँ, जांच ऐसा नहीं होता। आप उसकी क्वेरी करवा लेंगे, अगर क्वेरी में ग्रीवियस इंजरी आती है लगे मतलब नहीं होता रिपोर्ट भी उसका लिखा डॉक्टर खुद का कहना है कि इसको 307 होनी चाहिए। इसमें हम उसको दिखवा लेंगे, आप चिंता मत करिए। जो भी सम्मत कार्रवाई होगी वो हम करवाएंगे, ठीक है। सर एक अटैचमेंट पे जो क्या मामला है? थाना आजाद नगर में एक केस रजिस्टर हुआ है 323 294 506 IPC के अंतर्गत। उसमें शिवसेना का एक प्रतिनिधि मंडल अभी आया था, उसके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उनका कहना है कि ये प्राणघातक हमला हुआ है और इसमें जो चोटें हैं वो प्राणघातक हैं। तो इस संबंध में ज्ञापन मेरे द्वारा लिया गया है और प्रकरण का परीक्षण करवाएंगे उसमें, और जैसा विधि सम्मत होगी वो कार्रवाई की जाएगी। एक अवैध बोरिंग माफिया का भी नाम आ रहा है जिसने पत्रकार पर हमला किया, तो किस तरह इस पूरे ज्ञापन में जो भी तथ्य आए हुए हैं इन सब तथ्यों की जांच कराई जाएगी और उसमें जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत वो की जाएगी। सर, गाड़ियाँ जो माफिया है जो निरंतर इस तरह के कार्य कर रहे हैं और गुंडा प्रवृत्ति ये तलवारबाज है, ऐसे माफिया निरंतर कार्य करने पर गाड़ियाँ रात से बाकी क्यों नहीं होती? रात सात है, जो भी कार्रवाई है वो विधि अनुसार ही की जाती है और उसमें अलग अलग एजेंसियां हैं जिसकी सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। माफिया या जो भी अन्य संगठित गिरोह है इसके विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है और अभियान चलाया जाता है। कलेक्टर साहब भी होने इस मामले के अंदर, क्योंकि इस संबंध में आप कलेक्टर साहब से पूछे। सर 144 धारा लगी हुई है, उसमें भी बोरिंग माफिया अपनी अब वो प्रकरण को दिखाना पड़ेगा, उसमें विधि अनुसार क्या कार्रवाई हुई है। हो सकता है उसमें अनुमति हो नहीं हो, वो चेक करवाना पड़ेगा। जो घटना हुई है इसको लेके शिवसेना यहाँ पे ज्ञापन जो देने आई है, सूरज दुबे पत्रकार भी हैं और हमारे शिवसेना के सदस्य भी हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं। जैसा कि अभी मेरे जिला प्रमुख महेश पंडित ने आप लोगों को अवगत कराया है, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जिस तरीके से जीतू चौधरी कुख्यात गुंडा, कई थानों में उसके ऊपर केस लगे हुए हैं, ऐसा आदमी थानेदार के साथ मिली भगत करके पैसे खिला के और बोरिंग कराता है ना। और इस तरह की जो ये घटना हमारे सामने हुई है, आप लोगों के सामने हुई है, दुबे जैसे उनको मालूम पड़ा कि वो अवैध बोरिंग करवा रहे हैं तो वो वहाँ गए
उनको समझाने की कोशिश की, उनको बोलने की कोशिश की, तो उसके जो साथ के गुंडे हैं 10-15, मैं उनके नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो सब लोग एक साथ उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, उसको जान से मारना चाहते थे। तो मैं ऐसी पूरी प्रशासन को, और ख़ास करके जैसी हमारी ये बीजेपी का जो शासन है, इस शासन में इतनी गुंडागर्दी, इतनी खतरनाक गुंडागर्दी बढ़ गई है कि एक पत्रकार जैसे व्यक्ति को अगर सरेआम मारा जाता है तो आम जनता के साथ क्या होगा। इसलिए शिवसेना ने इन लोगों को ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस थानेदार ने मिली भक्ति करके एक साधारण धाराएं लगाकर उनको छोड़ दिया है, तत्काल इन लोगों के ऊपर 307 का मुकदमा लगाया जाए और तत्काल इनको गिरफ्तार किया जाए। और जो थानेदार है और जो 100 डायल करके जो गाड़ी चला के आता है उसके ऊपर भी मुकदमा कायम किया जाए और उसको हटाया जाए। ये शिवसेना की मांग है। और शिवसेना एक बार और स्पष्ट कहती है, 80% माननीय बाला साहब ठाकरे ने हमको सेवा करना सिखाया है और हम सेवा करते हैं और करते रहेंगे, चाहे हमारे भी कोई प्राण क्यों ना ले ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन गुंडों को पूरी चेतावनी है और स्पष्ट चेतावनी है कि इस तरीके का अगर काम होगा तो शिवसेना पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी, अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो। आपका नाम? सुरेश गुजर, मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी और मध्य प्रदेश महासचिव। जीतू चौधरी कोई किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता है? नहीं, जीतू चौधरी कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है। ये अवैध बोरिंग करता पूरे इंदौर में, इसके नाम के सभी थानों पे FIR है, आए दिन पत्रकारों पे हमले भी करता है। इसका ऑफिस से सारे दीपमाला ढाबे के पास है। आपका नाम बताइए। सूरत। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी मिल